गन्ना विकास परिषद गुलरिया, लखीमपुर खीरी, और आप प्रगतिशील कृषक हैं सरदार करनैल सिंह जी, बहुत ही उत्कृष्ट किसान हैं। और ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक नवीन प्रजाति है जो कि काफ़ी लोकप्रिय हो रही है कृषकों के मध्य में, तो आप ही डिस्क्लोज करें। जी 15-023 है, CO 15-023 है। पौधा है कि पेड़ी? ये जी ना पौधा है ना पेड़ी है, 3 पेड़ी है। तीसरी पेड़ी? तीसरी पेड़ी। तो CO 15-023 की ये तीसरी पेड़ी है। आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा और जो मैं इनसे पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। पौधा एकड़ के हिसाब से कितना काटा था? सब पौधे की ईल्ड कमाई थी उस समय। एकड़ के हिसाब से कितनी आई? सब ये पूरा हम आपको बता दें, ये जब गन्ना हमने लगाया था उस समय 6 कुंटल में 1 एकड़ बना। अच्छा, जब आपने रोपी किया था तो इसकी पौधे की ईल्ड वो 300 से कम ही रही होगी पहला पौधे की। अच्छा, और जब इसकी पेड़ी की उपज ली हाँ, तो वो लगभग 400 के आसपास पहुंच गई। पेड़ी की, यानी जो फर्स्ट रैतून आप ले लिया जी, तो उसकी 400 जी। और अब ये दूसरी मतलब ये पौधा पेड़ी और ये तीसरी पेड़ी है। हाँ। तो अब ये बताइए कि पौधे के बाद ये दूसरी पेड़ी यानी तीसरी फसल है, तो अब कितना उत्पादन ले लेंगे? अब उससे तो ज्यादा होगा, पिछले पेड़ी से भी ज्यादा होगा। यानी पौधा काटा था आपने 300 कुंतल प्रति एकड़, जब उसका पौधे के बाद में पहली पेड़ी आपने काटी वो 400 कुंतल जी, तो इस बार तो हमें लगता है 500 को क्रॉस कर लेगी। सब टिलरिंग भी बहुत है और ना 500 तो 400 से तो ज्यादा ही है। 400 से तो ज्यादा है हाइट। और देखिए गन्ने की जो साइज है। हाँ, चलते रहिए गुप्ता जी, लंबा लॉन्ग टर्म में हम लोग बोलते रहेंगे। तो देखिए लंबा प्लाट है, काफी बड़ा प्लाट है। कितने एकड़ का प्लाट है? है तो 1 ही एकड़ का। अच्छा, 1 एकड़ का। 1 एकड़ का। तो ये बताइए पौधे में क्या क्या आपने किया कि आप 2 पेड़ी ले पा रहे हैं? सब शुरुआत में ये नवंबर में कट गया था, ये बीच में कट गया था, तो उस समय इसमें ट्रैक्टर से रोटावेटर से जुतवा दिया। अच्छा, उसके बाद खाद डलवा दी, तो इसकी टिलरिंग बहुत शुरुआत से अच्छी चली। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, कुछ हमारे किसान पहली पेड़ी नहीं ले पाते तो सब इसकी पेड़ी और इसकी दूसरी पेड़ी देख के हमें लगता है अगली बार भी पेड़ी ले लेंगे। नहीं, इस बार फिर रखेंगे, 4 पेड़ी तक रखेंगे। 4 पेड़ी लेंगे, क्योंकि हमें इसकी जो स्थिति है खेत की, उससे लग रहा है अगली बार लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कहीं गैप तो है नहीं, तो चौथी फसल ली जा सकती है तीसरी पेड़ी। हाँ, दिक्कत नहीं। तो अभी मैं पूछ रहा था क्या क्या किया कि आप चौथी पेड़ी ले पा रहे हैं? क्या हमारे बाकी अन्य कृषकों को करना चाहिए जो पेड़ी नहीं ले पाते हैं, और कैसे आप ले सकते हैं? साहब ऐसा है, अगर आदमी इसका थोड़े गन्ने से पौधे तैयार करवा ले। अच्छा। और अगर कहीं पर गैप फिलिंग करवानी है तो वो गैप फिलिंग करवा ले। अच्छा। और जैसे नॉर्मल आप पौधे को खाद जो भी देते हैं वही सेम प्रक्रिया इसमें भी कर देते हैं। कुछ अलग से करने की जरूरत हो? कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपका बीज तो सारा बच ही जाता है, जो आपका बीज डालना है, जुताई है, वो तो सारी बच। वो लागत जो बच जाती है तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए? वो साहब आप जितनी लागत लगती है उसका अगर 50% भी आप खर्च कर देते हैं तो उस पौधे की कई बार पेड़ी ले सकते हैं। कई बार। अच्छा, तो इस बार जो आपने किया पेड़ी में क्या क्या किया आपने कटने से लेके? जब आपने दूसरी पेड़ी, ये पहली पेड़ी काटी यानी दूसरी फसल, उसके बाद से बताइए क्या ठूंठ वगैरह किसी से काटा? ठूंठ साहब वो अपना मल्चर चलवा दिया, उससे ठूंठ कटवा दिए थे। अच्छा, मल्चर से जी। तो उसके बाद जब आप मल्चर चलवाते हैं तो उसकी जो पत्ती की मल्चिंग हो जाती है तो वो कितने दिन में सड़ जाती है? साहब अगर एक पानी लगा दें तो 1 महीने के अंदर। उसमें कुछ डालते हैं सड़ाने के लिए? अगर यूरिया हल्का सा डलवा दें 20-25 किलो एकड़ का। अच्छा, और फिर जब वो सड़ जाती है तो उसके बाद में क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं पेड़ी में? फिर साहब जैसे नॉर्मल सा एक आपको NPK डालना है। NPK एकड़ के हिसाब से कितना? एकड़ में 1 बोरी 1.5 बोरी। 19 वो तो स्प्रे में पड़ेगी। जो नीचे वाली NPK है वो 12-32-16 तो वो एकड़ के हिसाब से कितनी? 1.5 बोरी डलवा दीजिए। अच्छा, 1.5 बोरी। और नालियों को टारगेट करते हैं ऐसे? जी, नालियों पे, सिर्फ नालियों पे। बीज की दूरी तो 4 फीट है, उसमें हमको डलवाने से कोई लाभ नहीं। अच्छा। तो नालियों के ऊपर डलवाई जाती है, उसके बाद गुड़ाई हो जाती है। और हम लोगों ने डलवा के तो रोटावेटर से जुतवाई करवा देते हैं। अच्छा, तो रोटावेटर यानी जब वो पत्ती सड़ जाती है, जो मल्चर चलाते हो, उसके बाद 25 किलो यूरिया डाल दिया तो सड़ जाएगी, पानी लग जाएगा। तो उसके बाद NPK 12-32-16 कितना बताया था? 1.5 बोरी। तो उसके बाद फिर रोटावेटर चला दिया, फिर आपकी जुताई बुड़ाई हो गई और पानी लगता रहता है। उसके बाद जैसे आया बाद में समय आता फिर 19 की स्प्रे करवा दीजिए। अगर हेक्जा स्टाफ की स्प्रे करवा दीजिए। 19 से जो स्प्रे करते हैं तो एकड़ में जो वाटर सोलेबल आता है जी, तो वो एकड़ में कितना? हम लोग 2 पैकेट डलवाते हैं। 2 पैकेट जी। कितने लीटर पानी में?
अब 200 लीटर पानी 2 किलो होगा फिर वो? जी 2 किलो होगा, 200 से 250 लीटर पानी हो जाता है, उसके अंदर घोल बना के इसमें करवा देते हैं, ट्रैक्टर वाली मशीन। अच्छा, तो ये तो रही बात उर्वरक की आपकी, क्योंकि ये थोड़ा कीटों के प्रति काफी संवेदनशील है ये प्रजाति। जी जी। वनस्पति 14-200, 13-235, तो उसके लिए इसमें कौन सा विशेष ध्यान? सब विशेष तौर से इसमें सबसे ज्यादा तो कोराजिन जो है वो 2 बार प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, 2 बार। अच्छा, उस कोराजिन के अलावा भी कोई इंसेक्टिसाइड? हाँ जी, जैसे अब इस समय अब गन्ने की बधाई हो गई है, इसको हमने गन्ने को बधवा दिया है, तो जब इसमें हम लोगों ने लास्ट खाद डलवाई थी, तो उसमें हमने आधा लीटर क्लोरोपाइरिफास, आधा लीटर क्लोरोपाइरिफास जो साइपर युक्त होती है 50%, वो हमने NPK और 2 बोरी जो पोटास फैक्ट्री वाली है उसमें मिला के इसमें गन्ने के कोनों पर चढ़ा के मिट्टी करवा दी। क्लोरोपाइरिफास पोटास कैसे मिक्स कर लेते हैं? नहीं साहब, उसमें NPK में मिक्स हो जाती है, वो तो लिक्विड होता है। जी, लिक्विड उसी में डाल के NPK में आप बिल्कुल मिक्स कर दीजिए, पूरे में मिक्स हो जाता है। कितने कुंटल, कितने? 1 बोरी एकड़ की DAP और आधा लीटर क्लोरोपाइरिफास उसी मिक्स कर उसी में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद में आप पोटास 2 बोरी तो नया आइटम सामने आया। और जब उसका रिजल्ट इतना बढ़िया है कि ये जब आप डलवा देंगे, एक तो इसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा, तो इसको मूड को ही टारगेट करते हो? मूड को टारगेट, और ये क्लोरोपाइरिफास ऐसी दवाई है कि ये नीचे से ऊपर तक अच्छा किसी भी कीड़े को लगने नहीं देती है, जड़ वाला तो कीड़ा कोई आएगा ही नहीं। अच्छा जी। तो उसके बाद इसमें मिट्टी चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है? तो साहब उसी समय मिट्टी चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर मिट्टी चढ़ाने की। अमूमन इस पेड़ी में कब आपने मिट्टी चढ़ाई होगी, किस मंथ में? साहब इसमें मिट्टी चढ़ाया तो 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 महीना जी, 1 महीना हो गया। तो करीब करीब ये मानिए कि जून में आपने चढ़ाई? जी, जून में चढ़ा दी थी। अब बंधाई एक हो गई इसकी, तो कितनी बंधाई अब इसकी 2 बार नीचे हुई, ये तीसरी बंधाई हो गई। ये डबल कैंची का बंधा हुआ। अच्छा, कैंची का बंधा हुआ है? जी, ये साइड पे सिरे वाली एक नाली छोड़ के बाकी सारी कैंची की बंधाई है। जी हाँ, ये देखिए अंदर जो बंधाई है कैंची की बंधाई होगी, तो सारी रस्सी से बहुत बने हैं जी, गन्ने बहुत बने। गन्ने साहब टिलरी बहुत है, और ये 3 पेड़ी है, मोटा भी बहुत है, मोटा है, काफी मोटा है। देखिए बहुत अच्छा गन्ना है, और ये तीसरी फसल है। देखिए बहुत बम्पर क्रॉप है ये, बहुत अच्छा पेड़ी है ये, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो 400 से ऊपर ही ले लेंगे आप इसकी? 400 से तो ऊपर निकल। ये देखिए मैं आपको पेड़ी दिखाना चाह रहा था इसकी, जो 1503 थी, उनके द्वारा क्या क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन की गई है, और तीसरी पेड़ी ले रहे हैं, यानी तीसरी फसल, और अगली बार भी ये 4 पेड़ी लेने के इरादा रखते हैं जी। और देखिए ये सरदार अवतार सिंह जी हैं, आपके छोटे भाई हैं ना जी, और आप रंजीत सिंह, ये आपके छोटे भाई हैं। और कुछ बताइए आप भी कुछ इसके बारे में, कुछ जो छूट गया हो हम लोगों से, क्योंकि आप भी खेती के बारे में बहुत ऐसा हम लोग कहते हैं कि इसमें बीमारी ज्यादा लग रही है, हम लोग कुछ नहीं लग रही। देखिए साहब, कोई बीमारी लगी है इसमें, देखभाल की जरूरत है सब इस गन्ने की ज्यादा, और बीमारी उसमें कुछ नहीं। जितना अगर हम खेत में गन्ना बो के देखने नहीं जाएंगे तो बीमारी तो सब लग गई, बात मालूम ही नहीं पड़ता। देखभाल सब ज्यादा है इसकी। आप सुबह आइए, अपना खेत चक्कर लाइए, खेत में चले जाइए, अगर कोई हल्की फुल्की बीमारी लगी तो उसका तुरंत इलाज करिए। और उसके लिए हमारे पास मिल कर्मचारी है, हमारे सोसाइटी के गन्ना पर्यवेक्षक हैं, हम लोग खुद ही समय समय पर हमको जानकारी देते हैं कि आपको भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत। नजर बनाए रखनी चाहिए। एक बार जब नंबर 1 कीट रोग लग गया, उसके बाद अगर जागे तो नुकसान हो चुका होता है, फिर सब दिक्कत हो जाती है बाद में। और जब लगा नहीं, थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि प्रकोप है, पहले स्प्रे कर दिया। तो रंजीत जी आप बताइए, कुछ छूट रहा हो आप लोग? अच्छा देखिए, ये इंटर क्रॉप जरूर लेते हैं। आपके पास गन्ने के साथ कितना इंटर क्रॉप था? सरसों हमारे पास सब 7.5 एकड़ थी। 7.5 एकड़ में कितना सरसों हो गया? सब हमारे पास हो गया 28 कुंटल लगभग। 28 कुंटल जी। तो 7 चौक 28, 4 कुंटल से ऊपर ही हो सकता है। हाँ जी, 4 कुंटल। और आपके पास कितना था सरसों? वो साहब हमने तो एक 10 बीघे का टुकड़ा। अच्छा, 9 कुंटल। 9 कुंटल। और रंजीत जी आपके पास भी 6 फसल था? आपका तो पेड़ी में सब 6 फसल था? हाँ जी, हमारे हाँ, इनका तो पेड़ी में था। और पेड़ी हमारा अपना आइडिया है कि अगर हम लाही में गन्ना और लाही मिक्स बोते हैं लाइन से, तो लाही जो है 5 कुंटल से 6 कुंटल प्रति एकड़ में आराम से निकल आती है। तो 5 कुंटल 1 एकड़ में जो लागत लग रही होगी बुआई से लेके गन्ने में और आपकी चीनी मिल की सप्लाई तक, तो एकड़ के हिसाब से कितनी खर्चा आ जाता होगा? कुछ नाम हाँ, गन्ने में 1 एकड़ की बुआई से लेके और सप्लाई तक हमारे हिसाब से तो हम सोच रहे हैं कि 80,000 से ऊपर ही जाता होगा। 80,000। तो अगर आप 6 फसल ले लेते हैं तो कम से कम 30 से 40% लागत निकल सकती है। 30% सपोर्ट तो साहब मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, और पैसा बन जाता है साहब। फिर कोई दवाई लगाना है, कोई खाद लेना है, उसी में अगर खर्चा करना है, जैसे बंधाई करानी है या गन्ने पे मिट्टी चलानी है। जब आपको अतिरिक्त आमदनी हो जाती है तो अतिरिक्त लागत गन्ने में लगा देते हैं, तो अतिरिक्त उत्पादन भी तो हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि ये होता है भाई हो गई है साहब, इस खेत की 2 बार हो गई है।
एक बार पत्ती साफ करवाया तो नीचे बहुत लग रहा है पिछली बार। देखिए ये मूढ़ा देखिए भाई, इसको दिखाइए जरा, ये लाइन जरा इधर से इधर चाहिए। ये देखिए 2 बार सब बन गया ये 2 बार बंधा हुआ है और पेड़ी है, आप देख रहे हैं। हाँ जी, 3 पेड़ी है साहब, तीसरी ये पेड़ी। तीसरी पेड़ी है, देख रहे हैं आप, 15/023 की, बहुत जबरदस्त है जी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फसल से जब हमको अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है तो हम कहते हैं इसी खेत ने दिया, हम लगा देते तो गन्ना ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा। उससे सब सह फसल लेने से आदमी निराई गुड़ाई भी हो जाती है, ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे हम आलू बो देते हैं तो हम जब आलू की गुड़ाई करते हैं तो सब हमारे गन्ने की भी गुड़ाई हो जाती है। आलू पे कोई कई किसान देखिए मटर बो देते हैं। सोचने का अपना अपना तरीका होता है। कई किसान कहते हैं कि साहब अगर हम, आप बार बार कहते हैं कि सह फसल लेना चाहिए, सह फसल लेना चाहिए, अगर हम सह फसल लेंगे तो हम खरपतवार नाशी कैसे स्प्रे करेंगे, हमारा लेबर कास्ट बढ़ जाएगा। घास होती ही नहीं है तो अब ये बात है ना माइंड सेट की, कि जब आप वहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे तभी तो घास होगी। तो घास होगी, होती नहीं, सब लाही वाला। और जब आप वहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ेंगे, घास होना ही नहीं। जब अलसी बोई गई है, जिस नाली में अलसी बोई गई उसमें खरपतवार हुआ ही नहीं, वही नहीं हुआ ही नहीं। और जिसमें लहसुन बोया गया या आलू बोया गया वहाँ खरपतवार ही नहीं। और जो ये अतिरिक्त आमदनी हो रही है, ये सरदार करमपाल सिंह है, इन्होंने एक खेत लस्तौला में किसी पेरा सिंह चक्की वालों को दिया था ठेके पे। क्योंकि एक छोटा खेत है, ये लोग यहाँ रहते 1 एकड़ है। उन्होंने साहब हम उनके यहाँ देखने गए थे, उन्होंने ड्रिल मशीन से गन्ने में गेहूं बोया था। ड्रिल मशीन से दूसरी जगह छोड़ के इतना सब बेहतरीन गेहूं था उनका कि जो देखने लायक था। तो आपने जो है गन्ने के साथ मक्का भी तो लगाया। मक्का भी देखिए आपने गन्ने के साथ मक्का भी लगाया था इन्होंने, तो क्या 1.5 एकड़ था मक्का? 2.5 एकड़ था। 2.5 एकड़ मक्का था। तो मक्का कितने का बेच दिया? 72,000 के आसपास। 72,000 के आसपास। अब मक्के वाला गन्ना कैसा है? अच्छा है ना, बहुत बढ़िया, बड़ा वाला गन्ना, मक्के वाला बड़ा वाला गन्ना अच्छा है। अच्छा गन्ना है। कहते हैं कि मक्का थोड़ा दबा देता है गन्ने, लेकिन दबाया नहीं ठीक हुआ। मुझे तो लग रहा है कि जब मक्का और गन्ने में कंपटीशन हो जाता है ऊपर निकलने का। वो ये जो वैरायटी हुई थी इसमें खासियत थी, इसका पत्ता जो था ये सीधा रहता था सीधा। हाँ, मक्के का। और जो देसी वैरायटी होते हैं उसका पत्ता मुड़ जाता अच्छा, इसका स्टेट था, इसका स्टेट था, इसलिए उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 11 जरा रैंकिंग कर लो। वो अपने सामने खड़ा करता हूँ। अलसी से शुरू हो रही है, अलसी थी। अच्छा किसके साथ? नंबर 1 का सबसे 1 नंबर पे लहसुन, सबसे 1 नंबर पे लहसुन, दूसरे नंबर पे आलू, तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आलू भी सब जैसे गोभी वाला भी ठीक था, लेकिन जो टेलरिंग ज्यादा इसमें लहसुन में हुई या आलू में हुई वो और किसी में नहीं करी। बाकी जो है वो खिंचती है उर्वरक शक्ति, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि गन्ने को लहसुन सबसे अच्छा। लहसुन क्या कारण रहा लहसुन के साथ में अच्छा होने का? ये आलू और दोनों जमीन की फसलें हैं, ये सब जमीन की फसलें हैं और जमीन के अंदर ही लहसुन इसीलिए नालियों में रहा। उसमें साहब कुछ बोल रहा, बीमारी भी गन्ने में कम लगी। बीमारी कम लगती है। क्या लहसुन में कुछ ऐसा होगा उसके बारे में भी रिसर्च नहीं किया क्या है। तो लहसुन नंबर 1 पे, आलू नंबर 2। प्याज भी लगाया सब उसमें, और प्याज भी सब लगाया इस साल। प्याज भी बहुत बेस्ट। अच्छा, प्याज भी लगाया? जी, प्याज भी लगाया। प्याज भी लगाया। अब तो देखिए हमने चेक किया, ये जो हमारे साथ में महानुभाव हमारे जो प्रगतिशील कृषक हैं खड़े हुए हैं, तो ये कुछ नवीन प्रयोग करते रहते हैं और बहुत सारा ज्ञान इनसे लेके हम एक दूसरे को बांटते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों बात को छूटने न पाए, क्योंकि ज्ञान का प्रसार तो होना ही चाहिए। तो सब एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से लगा जैसे होता है उसी से बढ़ता रहता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।